दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कि महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं, सिर में टोपी नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, एक धोती पहनी है जो नीचे भी बांधी है और ऊपर भी लटकाई है। धोती में भी दुनिया भर के छेद हैं, छेद ही छेद हैं चारों तरफ। धोती भी पूरी नहीं है, आधी अधूरी। शरीर धूल से लिपटा हुआ है। अरे ऐसी कौन विभूति आ गई, कौन है? बोले ब्राह्मण देवता है, द्वार पर खड़े हैं। अरे नाम क्या है? द्वारपाल कहता है महाराज अपना नाम बता रहे हैं, सुदामा। और भगवान के कान में जैसे ही सुदामा नाम पड़ा, सिंहासन से कूद पड़े भगवान, और इस गति से दौड़े हैं कि पीतांबर एक तरफ गिर गया, पांव के जूते चप्पल एक तरफ गिर गए। आज दुनिया में किसी को नहीं देखा, ना दास ना दासियां, दौड़ते चले गए। ऐसे दौड़ लगाई कि 7 जोड़ी पार पहुंच गए। इतने व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं। रुक्मिणी आदि देवियां व्याकुल हो गई कि ऐसा कौन आज द्वार पर आ गया जिसके लिए हमारे सरकार इतने आतुर होकर दौड़ रहे हैं, ऐसे व्याकुल होकर दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते पहुंच गए द्वार पर और सुदामा को ध्यान से देखा। दोनों मित्र आमने सामने खड़े हैं, कोई कुछ कह नहीं पाया, इतना प्रेम उमड़ा है। और आज वह प्रेम शब्दों से नहीं, आंखों से उमड़ रहा है। अंत में शब्द निकला कि अरे सुदामा, तूने आने में बहुत देर कर दी। सुदामा कहते प्रभु तुमने बुलाने में बहुत देर कर दी, तुमने बुलाया नहीं इसलिए मैं आ नहीं पाया। हृदय से लगा लिया, एक शब्द नहीं निकल रहा दोनों में से किसी के मुख से। और ऐसे हृदय में लेकर अपने भवन में लेकर आए, अपने सिंहासन पर विराजमान किया। आदेश किया कि रुक्मिणी देवी जल लाओ, हमको ब्राह्मण देवता के चरणों को धोना है। रुक्मिणी देवी दौड़ पड़ी और जब तक जल लेकर रुक्मिणी देवी लौटती तब तक तो एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ऐसे विवाह विहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन कोई। और देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। जब तक रुक्मिणी जी जल और परात लेकर आती तब तक भगवान की आंखों से ही गंगा और जमुना बह निकली। अपने दोनों हाथ, दोनों आंखों के जल से सुदामा जी के चरण धुनाने लगे, सुदामा जी के तलवों पर हाथ फेरने लगे। सुदामा जी के पांवों में जो छोटे छोटे कांटे चुभे हैं उनको अपने दांतों से निकालने लगे। भगवान आज ब्राह्मण के प्रति, अपने मृत्यु के प्रति, अपने भक्त के प्रति भगवान का प्रेम देख, प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। अपने सिंहासन पर बिठाया, ऐसा स्वर्ण निर्मित और हस्तिदंत से निर्मित ऐसे सिंहासन पर बिठाया। और जब भगवान चरणों की सेवा कर रही हैं तो समस्त जितनी पत्नियां हैं सभी ने कुछ न कुछ सेवा ले ली। रुक्मिणी देवी पंखा लेकर सेवा कर रही, किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। अरे क्या पुण्य किया होगा इस अवधूत ने, इस अवधूत के ठाट तो देखिए।
साक्षात लक्ष्मी पति जिसके चरणों की सेवा कर रही हैं और साक्षात लक्ष्मी जिसको पंखा झल रही हैं, क्या पुण्य किया होगा इसने, कैसा पुण्य होगा इस ब्राह्मण का। सारा संसार आज सुदामा जी के भाग्य की सराहना कर रहा है। अहो भाग्य है तुम्हारा सुदामा। कुछ बोल नहीं पा रहे सुदामा जी, भगवान समझ गए कि यहां बैठकर संकोच कर रहा है। अपने कक्ष में ले जाकर भगवान ने अपने हस्तिदंत निर्मित श्वेत रंग के सुंदर अपनी सैया पर विराजमान कराया। और आज सुदामा जी को वो सैया पर बैठकर ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वर्ग में भगवान के वैकुंठ में भगवान की गोद में जाकर आज उनका भक्त बैठा हो। इतना चैन, इतना आराम मिल रहा है। भगवान चरणों में बैठकर सेवा कर रहे हैं। अरे सुदामा, तू आज आ गया रे, तूने आज मित्रता की लाज रखी, तुझे मैं आज तक याद था। सुदामा जी कह रहे हैं, प्रभु आप तो हर सांस में हो मेरी, ये सांस बाद में आती है, ये याद आपकी पहले आती है। और बस इतनी कृपा बनाए रखना ठाकुर, ये याद बनी रहनी चाहिए। ये तेरा और मेरा ये संबंध, ये तेरा और मेरा ये प्रेम ऐसा ही अटूट बना रहना चाहिए। अरे तूने बहुत अच्छा किया भाई आकर। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की चरण धूल में भी नहाने को तैयार हूं, कम से कम वो मेरा भक्त तो बने, वो मुझे याद तो करे, सुदामा की तरह मेरा चिंतन तो करे, हर श्वास पर प्रभु का नाम लेने वाला हो। और भगवान कहते हैं कि उसके चरणों की धूली में मैं स्नान कर लेता हूं, उस भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं। अच्छा सुदामा जी को स्नान कराया, भोजन कराया, तांबूल आदि निवेदित किया, विश्राम करा रहे हैं। अब पूछ रहे हैं, सुदामा शादी की या बाबा बन गया भाई? बाल्यकाल की बातें प्रारंभ हो गई। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। अरे कहीं बाबा तो नहीं बन गया? शादी की है कि नहीं? और की है तो हमारी भाभी जी का नाम क्या है? कन्हैया तू भी एक ही सवाल मिला पूछने को, दूसरा कोई सवाल नहीं था। सुदामा जी कह रहे हैं, हाँ हाँ विवाह किया है भाई, तेरी भाभी का नाम है सुशीला, और जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम भी है, और 4 बच्चे हैं हमारे। बड़े प्रसन्न हुए भगवान, हंसकर कहने लगे कि भाई बचपन में तू बाबा बनने वाली बात करता था, इसलिए हमको लगता था कि कहीं बाबा तो नहीं बन गया। अच्छा कन्हैया, मेरे विषय में तो पूछ लिया, अपने विषय में भी तो कुछ बता कि तूने विवाह किया कि नहीं। भगवान बोले, जब घर पे आए हो तो सब बात बताऊंगा, थोड़ा धैर्य तो रखो। जब घर पे आए हो तो थोड़ा धैर्य रखो, बताऊंगा, सब समय आने दो। अच्छा तो कन्हैया, सुदामा जी भगवान से खूब बचपन की बातें चल रही है, खूब बचपन की चर्चाएं चल रही है, विद्यालय काल की चर्चाएं कर रही थी कि गुरुदेव कितना प्यार करते थे, गुरु माता कितना आशीर्वाद देती थी। भगवान बोले, हाँ हाँ तब तो तुझे याद होगा, एक दिन जंगल में जब लकड़ी बीनने गए थे, तेरे दांत कितने बज रहे थे ठंड से। अब सुदामा को लगा ये सारी पोल पट्टी